आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है मेरा, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में एंटर करना है और कन्वर्ट करना है सेल्सियस। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट दैट इन सेल्सियस। इसका प्रोग्राम वॉइड मेन से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो वेरिएबल फ्लोट में एफ और सी, एफ फ़ारेनहाइट के लिए और सी सेल्सियस के लिए लिया। फ़ारेनहाइट यूज़र से एंटर लेंगे। इसका फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट -32 × 5/9, वो सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। अब इसको रन करा के हम लोग दिखाते हैं। एंटर टेम्परेचर 56, कन्वर्ट 33.33, टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ 33.33, पॉइंट के बाद 33 आया, इसका मतलब 0.2F डाला गया है। आउटपुट में परसेंट 2.2F है, जिससे डेसिमल के बाद 2 वैल्यू दिया। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हम लोगों का, write a program to accept radius of the circle and calculate the area and parameter of the circle। सर्कल का हम लोगों का एरिया और पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए फार्मूला होता है 2πr और एरिया निकालने के लिए होता है πr²। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, जिसका कि वैल्यू 3.146 है। पाई इक्वल 3.146 हम पहले वैल्यू असाइन कर दिए हैं। अब रेडियस यूजर से इनपुट हुआ। अब इसका एरिया निकालने के लिए 2 तरीका है। एक तो हम लोग लिख सकते हैं ए, एरिया के लिए वेरिएबल ए लिए है, ए इक्वल पाई × r × r, जो कि कमेंट में लिखा हुआ है। एक दूसरा लगा है फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन होता है पावर, POW मैथमेटिकल फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हेडर फाइल होता है math.h, #include math.h और #include stdio.h, 2 हेडर फाइल यहाँ पर यूज़ हुआ। और पैरामीटर निकालने के लिए कोई मैथमेटिकल फंक्शन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा 2 × पाई × r। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ। रेडियस 8 लिया, आउटपुट एरिया ऑफ सर्कल बता दिया और पैरामीटर बता दिया। यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट दे दिया है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे तो 0.2F लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद 2 देगा। और यहीं पर हम विदाउट पावर लगाए जो बनाते हैं, POW का यूज़ बिना किए हुए। अब यहाँ पर हम POW को कमेंट बना दे रहे हैं डायरेक्ट। अब रन करा के देखते हैं। सेम आउटपुट दिया, r × r भी लिख सकते हैं या पावर लगा के काम कर सकते हैं POW। नेक्स्ट प्रोग्राम है, कोई भी डेसिमल नंबर एंटर करना है, उसको हेक्सा और ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल नंबर इनपुट करने के लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं, हेक्सा के लिए %x होता है, ऑक्टल के लिए %o होता है। अब यहाँ %x जो है तो हेक्सा में ए से लेके एफ तक होता है सिंबल, तो ए से लेके एफ तक स्मॉल और कैपिटल दोनों में होता है। अगर हम उसको स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो %x स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल में हम लोग को देखना चाहते हैं तो %x को कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू मान लीजिए हम 14 ले लिया। 14 डेसिमल में तो होगा, लेकिन हेक्सा में यही ई हो गया, जो कि ई कैपिटल में है। और इसको ऑक्टल में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये 1416 हो जाता है। अब ये कन्वर्जन हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम में डेसिमल से ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट कैसे होता है। अब यहीं पर अगर हम ई को स्मॉल में देखने का मेरा इच्छा है, यहाँ पर स्मॉल x हम लोग लिख लेते हैं। अब रन कराएं, 14 है, 14 यूज़र से इनपुट करते हैं, एंटर। अब देखिए यही स्मॉल ई हो गया। हेक्साडेसिमल में, स्मॉल में और कैपिटल में देखने के लिए स्पेसिफायर को कैपिटल X या स्मॉल x में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे।
अब हम लोग का यह नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें क्वेश्चन हो गया राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 5 डिजिट नंबर एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमको निकालना है। अब यहाँ 5 डिजिट का नंबर इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट डेटा टाइप का रेंज बढ़ जाता है, 4 बाइट पे काम करता है ये। यहाँ पर एंटर एनी 5 डिजिट नंबर %n कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग इंट का स्पेसिफायर LD होता है। अब इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर %d से प्रिंट कराते हैं। रन करा कर देख लीजिए, कोई भी 5 डिजिट नंबर एंटर करेंगे, 3 से जब भी कोई किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। अब डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 2 आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ किए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से ग्रेटर नंबर निकाले थे। कंडीशनल ऑपरेटर को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर से जो प्रोग्राम है, इसमें 2 यूज़र से 2 नंबर एंटर करना है। अगर पहला नंबर ग्रेटर होगा दूसरा से तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर A और B नाम का 2 वेरिएबल लिए और एक रिजल्ट वेरिएबल। एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर स्कैनर %d %a किया, प्रिंटर। फिर नेक्स्ट लाइन में एंटर सेकंड नंबर %d %b। अब यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं रिजल्ट A ग्रेटर देन B। अगर A मेरा फर्स्ट नंबर है, B सेकंड नंबर है, अगर पहला नंबर ग्रेटर होगा सेकंड नंबर से तो ऐड होगा तो A+B लिखा, और नहीं तो A-B। यहीं पर इस लाइन वही हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर इफ, देन और एल्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो ये डिपेंड करता है यूज़र इनपुट क्या ले रहे हैं। अब यहीं पर यूज़र इनपुट ले लिया 5 और 9, तो 5 स्मॉल है 9 से, तो यहाँ पर रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव में दिया। अगर यहीं पर पहला नंबर मेरा ग्रेटर होता, मान लीजिए हम 15 दे दिया पहला नंबर और दूसरा नंबर 9 दे दिया, तो यह ऐड करके प्रिंट करेगा। पहला अगर लेस होता तो सब्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो ऐड करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स एंड फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ प्रिंसिपल के लिए हम लोग लॉन्ग इंट ले लिए, फ्लोट R ले लिया और इंटर ईयर ले लिया। R फॉर रेट हो गया, Y फॉर ईयर हो गया, और इंटरेस्ट निकालना है तो लॉन्ग इंट में I नाम का वेरिएबल ले लिए, ये I सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर एंटर प्रिंसिपल %P लॉन्ग इंट में LD लगाए, एंटर रेट %R या %R रेडियस %R आपका रेट के लिए हो गया। यहाँ एंटर रेट %F %R, और ईयर टाइम के लिए एंटर नंबर ऑफ ईयर %D %Y। तो ईयर इनपुट हो गया और इंटरेस्ट निकालिए, I इक्वल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर बाई 100, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब रन करा के अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम 5000 प्रिंसिपल ले लिया, रेट ले लिया 5%, ईयर ले लिया 3 years, तो यहाँ पर इंटरेस्ट 750 कैलकुलेट हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द टोटल परसेंटेज मार्क, या एवरेज का बात बराबर है। तो यहाँ पर मार्क्स इनपुट करने के लिए इंटीजर वेरिएबल लिया S1, S2, S3, S4, S5, और फ्लोट में PER परसेंटेज के लिए वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर S1, S2, S3 में 5 सब्जेक्ट का मार्क्स एंटर किए। अब यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को फ्लोट में,
तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पे हम क्लास ले लिए हैं। प्रीवियस क्लास लेक्चर को आप देख के एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस समझ सकते हैं। एक्सप्लिसिट यहाँ पर अगर हम फ्लोट नहीं लगाते ब्रैकेट में देखें तो यह PER तो फ्लोट है, लेकिन इंटीजर का कैलकुलेशन रिजल्ट इंटीजर होता, आंसर इंटीजर PER में आता, लेकिन जब यह प्रिंट करता तो इंटीजर के साथ फ्रैक्शनल वैल्यू देता जो 0 होता है, सही आंसर नहीं देता। सही आंसर देने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लोट लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन फ्लोट ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट में लिख देते हैं S1 से लेके S5 तक को ऐड करते हैं, ऐड करके फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और देन 5 से डिवाइड किया, तो फ्लोट वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटीजर रिजल्ट फ्लोट में होता है। अब यह आंसर परसेंटेज फ्लोट में देगा, और यहाँ पर 0.2f लिखा हुआ है, तो 0.2f मतलब डेसिमल के बाद 2 वैल्यू। अब रन करा के देखते हैं हम लोग। मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स 50 आया, सेकेंड का 90 आया, थर्ड 60 आया, 30 आया मार्क्स और 50। अब इसको कैलकुलेट परसेंटेज निकाला 56.00, 0.2f की वजह से 0.00 आंसर दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, अब हम लोग का प्रोग्राम है कोई भी सिंबल एंटर करना है और उसका आस्की वैल्यू निकालना है। यहाँ लिखा हुआ राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आस्की वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर इनपुट करना है और उसका आस्की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों बता दिए। यहीं पर सबसे पहले तो कैरेक्टर में C नाम का एक वेरिएबल ले लिए, एंटर एनी कैरेक्टर %C इसका कैरेक्टर का स्पेसिफायर होता है, प्रिंट आस्की इक्वल जो है सो मैसेज है, %D इंटीजर, आस्की वैल्यू हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ %D डबल कोट बंद और कॉमा और C लिख दिया। यहाँ C कैरेक्टर है, इंटरनली यह आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो रहा है, इसलिए इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया कैरेक्टर से इंटीजर में, हम कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा है, और यह कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या किया हम, %D तक तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करता है वो लिखे, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर को बगल में ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर इंट लिख दिया। इसका मतलब इस कैरेक्टर को बाय फोर्स इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसको हम रन करा के दिखाते हैं। एक ही कैरेक्टर का 2 बार आस्की वैल्यू प्रिंट करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वैल्यू A दे दिया, कैपिटल A का आस्की वैल्यू 65 होता है, तो देखिए आस्की इक्वल 65 दे दिया। अब यहाँ पर कोई वैल्यू हम एंटर की, सिर्फ एंटर की प्रेस करते थे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे। एंटर भी एक सिंबल है, जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर का आस्की वैल्यू 10 होता है। अब यहाँ पर कोई स्पेस दे के अगर हम प्रिंट रन कराते हैं, मान लें स्पेस से हम स्पेस दे दिया, अतः हम एंटर दिए तो 32 होता है स्पेस का, तो एंटर का आस्की वैल्यू 10 होता है और स्पेस के लिए 32 होता है आस्की वैल्यू। आज का प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास हम कंट्रोल स्टेटमेंट बताएंगे। धन्यवाद।